Hi, my name is Siddharth and today we're gonna talk about mind values purified knowledge. And आज की इस वीडियो का जो टाइटल है that is very true because after watching this video you will be curious to know more. So चलो स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली हम में से ज़्यादातर लोग फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित हैं, बट कुछ इंडिजिनस पीपल ऐसे भी हैं जो कि स्पिरिट में, सोल में, मैजिकल थिंकिंग में, ड्रीम्स में भी बिलीव करते हैं. वी लिव एन एरा ऑफ रेशनैलिटी, मीन्स वी हैव अ रेशनल माइंड. और रेशनल माइंड क्या होता है? जो कि सिलिकॉन वैली में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में बिलीव करता है. एंड द प्री रेशनल आइडियाज आर कंसीडर्ड टू बी ऑब्सोलीट बाय दिस रेशनल माइंड. और जो प्री रेशनल आइडियाज हैं उनको हमारा ये रेशनल माइंड ऑब्सोलीट यानी कि अप्रचलित या पुराने मानता है. अभी प्री रेशनल आइडियाज क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट इफ आई डांस इन ए स्पेसिफिक वे देन इट स्टार्ट्स रेनिंग. अगर मैं एक विशेष तरह का डांस करूं तो बारिश होने लग जाएगी. अगर मैं एक विशेष टाइप के मंत्र का उच्चारण करूं तो ऐसा हो जाएगा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्री रेशनल आइडियाज. सो इन रेशनल आइडियाज को हमारा माइंड अंधविश्वास समझता है. बट नाउ वी आर गेटिंग इवॉल्व, वी आर गेटिंग इनटू द जोन ऑफ ट्रांसरेशनल माइंड. और ट्रांसरेशनल माइंड क्या होता है? जो कि प्री रेशनल आइडियाज होते हैं, जो कि लगता है कि भविष्य में कारगर साबित हो सकते हैं, उनको रेशनल माइंड की हेल्प से यानी कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से, साइंस की हेल्प से उन पर डीप रिसर्च करके, उन पर गहरी रिसर्च करके उनका बेस्ट यूज निकालना. फॉर एग्जांपल, इफ वी गो 10 years बैक देन नोबडी वांटेड टू टॉक अबाउट मेडिटेशन और ल्यूसिड ड्रीमिंग. कोई भी मेडिटेशन या ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता था. बट नाउ एवरीबॉडी डज. इवन जितने भी बिलियनर और मिलियनर होते हैं, उनका जो हेक्टिक शेड्यूल होता है, बिजी शेड्यूल होता है, वो सब लोग मेडिटेशन करते हैं. हो सकता है आप ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में ना जानते हो. सो लेट मी टेल यू, अमेज़न के जंगलों में एक प्रजाति रहती है अछुआ. वो लोग क्या करते हैं? एक्चुअली दे कम्युनिकेट इन देयर ड्रीम्स. वो अपने ड्रीम्स में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. वो एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं सोते टाइम. एंड दे वेक अप एवरी डे एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. और सुबह 4 बजे उठते हैं और इकट्ठा होते हैं चाय पीने के लिए. और वो अपने ड्रीम्स को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि मैंने ये मैसेज सेंड किया. एंड दिस इज रियल. इफ यू डू नॉट बिलीव देन यू कैन गूगल इट. एंड थॉमस एडिसन, जिन्होंने 2300 वेव्स निकाले सोने के, वो कहते थे कि जब वो नैप लेते थे, जो नींद की झपकी लेते थे, उस टाइम पे उनको बेस्ट आइडियाज आते थे. तो वो क्या करते थे? एक हाथ में मेटल बॉल लेके सोते थे. जैसे ही उनको नींद की झपकी आती, मेटल बॉल नीचे गिरती और उसकी आवाज से वो उठ जाते एंड बेस्ट आइडियाज उनके दिमाग में आते. सो ये सब कुछ हो क्या रहा है? मतलब ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहे हैं लोग, नैप में बेस्ट आइडियाज आ रहे हैं. क्या हमें जानना नहीं चाहिए? एक्चुअली हमारा ब्रेन जो होता है वो 4 टाइप की ब्रेन वेव जनरेट करता है: बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा. एंड व्हेन वी आर अवेक, जब हम बिल्कुल जागृत अवस्था में होते हैं, तब हमारा ब्रेन ये बीटा टाइप की ब्रेन वेव जनरेट करता है. एंड व्हेन वी आर रिलैक्स, हम प्रॉपर स्ट्रेस फ्री होते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं, उस टाइम पे हमारा ब्रेन अल्फा टाइप की ब्रेन वेव जनरेट करता है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज थीटा. ये ब्रेन वेव एक्चुअली माइंड वैली के लोग कहते हैं कि जितनी भी लूसिड ड्रीमिंग या थॉमस एडिसन की नैप का जो आइडिया है, या जितने भी बिलियनर और मिलियनर होते हैं, वो सब लोग जाने अनजाने में इस जोन से गुजरते हैं. क्योंकि ये जब वेव हमारे माइंड जनरेट करता है, उस टाइम पे जो हम विजुलाइज करते हैं या जो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, उनका रियलिटी में चेंज होने की जो रेट होती है वो काफी बढ़ जाती है, काफी फास्ट हो जाती है. सो उस टाइम पे जो हमारा ब्रेन जो ब्रेन वेव जनरेट कर रहा होता है, उनसे हमारे ड्रीम्स रियलिटी में बहुत जल्दी चेंज होते हैं. ये माइंड वैली के लोगों ने रिसर्च में निकाला. सो हमारा इस पूरी टॉक का जो मोटिव है वो यही है कि हाउ टू जनरेट दिस काइंड ऑफ ब्रेन वेव्स. इनके 2 तरीके हैं. पहला है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी. कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिनकी हेल्प से हम ये ब्रेन वेव जनरेट कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है दैट वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. दूसरा तरीका है दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन की हेल्प से भी हम ये ब्रेन वेव जनरेट कर सकते हैं. बट मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है दैट जस्ट बी रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ. उससे भी आगे कुछ भी और भी होता है. माइंड वैली के लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन तैयार किया, जिसको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा. दैट इज वेयर यू आर, जहाँ भी आप हो, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड जस्ट बी रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रिंग योर ऑल अटेंशन टू योर हेड. पूरी अटेंशन अपने सर के ऊपर लेके आए एंड होल्ड इट फॉर 5 to 10 seconds. और 5 से 10 सेकंड के लिए इसे होल्ड करें एंड फील दैट अटेंशन एंड देन रिलैक्स. टेक अगेन डीप ब्रेथ एंड ब्रिंग योर ऑल अटेंशन टू योर नेक. अपनी पूरी अटेंशन अपनी गर्दन पर लेके आए एंड होल्ड इट फॉर 5 to 10 seconds. 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें एंड देन रिलैक्स. नाउ ब्रिंग योर ऑल अटेंशन टू योर स्पाइन. अपनी पूरी अटेंशन अपनी स्पाइन पर लेके आए, रीढ़ की हड्डी पर लेके आए एंड होल्ड इट फॉर 5 to 10 seconds
एंड देन रिलैक्स। सो ये प्रोसेस आपको सर से लेके पैर तक करना है। और माइंड वैली के लोग कहते हैं कि जब अपन ये प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन थीटा वेव जनरेट करता है। उस टाइम पे अपन जो भी विजुलाइज करते हैं उसके रियलिटी में चेंज होने की जो रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस टेक्निक।